हमारे मध्य आदरणीय सुनील श्रीवास्तव जी एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक और हमारे परम गुरु विराजमान हैं। आज हम उनसे पूछते हैं एक ऐसे विषय के ऊपर जिस पर आजकल के सभी युवा और सभी जन सामान्य में इस बात की धारणा है कि हम लोगों को अपने आध्यात्मिक अभिरुचियों को कितना विकसित करना चाहिए। अच्छा, कुछ अब इस प्रकार की जो गुरुदेव इस प्रकार की बातें बताई जाती कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, ये सब जो है आडंबरों से मुक्त होकर के हम आध्यात्मिक यात्रा पर कैसे चलें, इस विषय में कुछ आप मार्गदर्शन। देखिए, आध्यात्मिक यात्रा क्या होता है ये पहले हमको समझना चाहिए जी। वैसे तो अगर देखा जाए तो अध्यात्म का तात्पर्य होता है कि जड़ और चेतन। तो जो चेतन का हम वो करते हैं वही अध्यात्म होता है। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो अध्यात्म का मतलब ये है कि भगवान को किस रूप से प्राप्त किया जाए, वो अध्यात्म है जी। तो भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र वो है हमारा कि हम सेवा करें और प्रेम करें। सेवा प्रेम में ही भगवान है। सेवा किसकी करें? सेवा जो जरूरतमंद हो। अच्छा। अनावश्यक रूप से किसी सेवा मत करिए। आपको ईश्वर ने, भगवान ने शरीर जो दिया है वो शरीर सेवा के लिए ही दिया है। हम उसको अपने लिए करते हैं कि ये खा लें वो खा लें ऐसे कर लें, वो तो आपका एक सेकेंडरी चीज़ है। आपका मुख्य उद्देश्य जीवन का कि आप जितना हो सके शरीर से सेवा करो। कहा गया है कि गीता में भी कहा गया है ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो कर्म योग ये है कि आप निष्काम भाव से सेवा करिए। निष्काम भाव की बहुत बड़ी व्याख्या होगी जो कि हम कभी किसी दूसरे चर्चा में आपको बताएंगे। निष्काम भाव का मतलब सारांश यही है कि आप जो भी सेवा करें उसके बदले में कोई उम्मीद न करें। हाँ, क्या बात है। ठीक है। निष्काम के आप बहुत छोटे शब्दों में, छोटे सेंटेंस में बहुत बड़ी बात कह दी आपने, पूरी व्याख्या कर दी। जी। कभी किसी से कोई मैं कहे किसी को कुछ दीजिए, आप किसी को कुछ दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो ये सोच के न दीजिए कि इसके बदले मुझे कुछ मिलेगा। आप ये सोच के दीजिए कि उसकी वस्तु थी और उसको हमने दे दिया। आप प्रसन्न होइए, आप खुश होइए कि मेरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका कुछ भी नहीं है, सब परम पिता परमेश्वर का है और उसकी चीज़ जैसा चाहता है उसे आपका इच्छा मतलब कि वो मन को जो है उधर ले जाता है, आपको देने के प्रेरित कर देता है। लेकिन थोड़ा आपको पात्रता अपनी विकसित करनी पड़ेगी। ठीक है ना? नहीं, पात्रता तो हम अपनी विकसित करेंगे जी। लेकिन जैसे दान का पात्र या जैसे छद्म लोग रूप से आज हमसे मांगने आ जाते हैं कि इस विषय में आप डोनेशन दीजिए या उस तरीके से वहाँ करिए या कुछ इस तरीके से करिए, तो हम इसका पात्र का निर्धारण हमको करना चाहिए कि या बिल्कुल जो जैसा मन चाहे वैसा करना? ना ना ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अपात्र व्यक्ति को दान देने में जो है आप ईश्वरीय विधान में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। अच्छा। आपने किसी अपात्र व्यक्ति को दे दिया दान, जाकर के शराब पी लिया या कोई और कर्म कर लिया, तो आप उसके कर्मों में आप भागीदार हो। अच्छा। तो सबसे बड़ा दान का ये है कि आप जो है हमें सर्वदा जो है ये ध्यान रखिए कि इसके लिए पात्र है नहीं पात्र है। इसके लिए देखिए जो जहाँ तक मेरे समझ में आता है 3 फील्ड आप सिलेक्ट करिए। कोई व्यक्ति बीमार है तो वो चाहे कितना हो पात्र है, क्योंकि उसकी जीवन रक्षा आप करोगे। आप क्या करोगे? ईश्वर करेंगे। दूसरा है किसी बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही है तो उस पढ़ाई में भी जो है आप जो योगदान कर सकते हो, एक बहुत बड़ा आपका पुण्य का काम आध्यात्मिक काम में भी है। तीसरा, किसी को बीमार है तो उसको आप इलाज करोगे। फिर किसी लड़की की शादी किसी बहाने से रुकी हुई है, आप उसमें जो चाहो उसको दान दे सकते हो। उसमें पात्र को पात्र के खोजने का मतलब है, अगर आपको तो समझ में आ जाएगा कि गरीब है, इसको ज़रूरत है, तो उसमें आप लड़की की शादी में भी दान दे सकते हो। अच्छा। आप देखिए, एक चीज़ निश्चित कर लीजिए, किसी भीख मांगने वाले को पैसा मत दीजिए आप। अच्छा। बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल इंस्टांसेस हैं कि जो भीख मांगते हैं वो अपने को स्यूडो जिसको कहते हैं कृत्रिम रूप से जो है छद्म रूप से कृत्रिम बना लेते हैं। कभी पैर को कर लेंगे, ऐसे बांध लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे और इनका पूरा एक गैंग होता है और वो आपसे पैसे ले करके दिन भर उनका जो है वो आकर पैसे वसूलेगा, इनको कुछ पैसे दे करके, तो हम उसे बढ़ावा दे रहे हैं और निश्चित रूप से हम समाज को विकृत कर रहे हैं। तभी ऐसे लोगों को आप भीख मत दीजिए। इसी बीच में गुरुदेव हम आपको बतावें कि हमारे प्रयागराज में एक श्री नारायण यादव हैं जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया 5 साल से।
प्रयागराज एक ऐसा स्टेशन है, प्रयागराज पूरा शहर है जहाँ पर कभी कोई आपको दिव्यांग भीख मांगते नहीं जी। और अगर वो मिलता है तो उसके लिए बहुत बड़ा जुर्माना है, उसको पकड़ ले जाते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई नहीं मिलता। तो इस प्रकार से क्या समाज में इस प्रकार की भी जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है कि लोगों के बीच में बताया जाए कि भाई भीख न मांगो, कोई काम करो, इस तरीके से करो जो कर जितना हम कर सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो है हमें जागरूकता पैदा करनी चाहिए, और जब जागरूकता पैदा करेंगे तो दिव्यांग कौन होता है, पहले भी हमने बताया है कि दिव्यांग कोई नहीं होता। दिव्यांग ईश्वर ने जो आपको कुछ इसके अंग को जो है थोड़ा सा बना दिया है, इसीलिए उसका आप दिव्य अंग रखा गया है। लेकिन आप उस चुनौती को स्वीकार करो। जब आप भीख मांगने लग जाओगे तो आप कोई चुनौती स्वीकार नहीं करोगे और दूसरे डिपेंडेंट हो जाओगे। तो इसलिए आप उस चुनौती से जो आप कर सकते हो, भगवान ने एक तरह से आपको छीना है जो कि आपके कर्मों का फल है, दिव्यांग बनाया, लेकिन उसके जो है आपको एक शक्ति भी दी है, उस शक्ति को पहचानो, पहचान करके कोई सा काम करो जिससे कि आप अपने कदम पर खड़ा हो सकते हो। आपको याद होगा हम लोग वहाँ सिलाई की मशीन का एक उद्घाटन करने गए थे। जी, गए थे ना? जी जी, हरिगांव में। हाँ, हरिगांव में। तो वहाँ जो है अपंग लड़की थी बेचारी, और उसको सिलाई की मशीन उसने, आपने भी उसमें कुछ सहयोग दिया था देने के बाद, लेकिन आज हमको लगता है कि कम 5-7 सालों में काफ़ी आगे बढ़ गई होगी। काफ़ी उसका करीब बड़ा इंस्टीट्यूट चल रहा है, करीब 20 उसके यहाँ सिलाई मशीन हो गई। अब उस घर से उस जगह से हटा करके दूसरी जगह पे किराए के मकान में चला रही है जी, क्योंकि उसके यहाँ जगह कम पड़ रही थी। अच्छा, एक बात और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, ईश्वर की बात चल रही, चूंकि आध्यात्मिक हमारी वार्ता हो रही है, आप बड़ा मार्गदर्शक भी हैं। बहुत से लोग बड़ी पूजा पाठ करते हैं। जी सर। और पूजा पाठ करते हैं, रोज दिन रात है, सात्विक विचारधारा भी है, सब कुछ जो और जब पड़ोसी के यहाँ कुछ किसी प्रकार का कुछ उनके कंपैरिजन में पड़ोसी के यहाँ कुछ अच्छा हो गया, वो कुछ पूजा पाठ नहीं करता, कुछ नहीं करता, तब कहते भगवान हम तो आपकी बड़ी पूजा पाठ करते, हमारे साथ ऐसा कोई शुभ काम नहीं हुआ और उसका हो गया, ऐसा क्यों है? तो इस प्रकार की विचारधारा पे आप क्या कहें? देखिए, ऐसा पूजा पाठ से किसी काम होने से कोई तालमेल नहीं है। पूजा पाठ आप अपने बुद्धि विवेक को जागृत करने के लिए करते हो। अगर आपने पूजा पाठ किसी मांग से किया या किसी उम्मीद से किया कि हमें पूजा पाठ करें, हमारे काम पूरा हो जाएगा, तो आप पूजा पाठ थोड़ा कर रहे हो, आप तो व्यापार कर रहे हो। व्यापार कर रहे हो, है ना? तो आप व्यापारी मत बनो। आप पूजा पाठ निश्चित रूप से करो, ध्यान साधना करो, उपासना करो, भगवान के समीप बैठो। हमने पहले बताया कि भगवान समीप बैठने से क्या होता है, वो सब सारी चीज़ें करो। लेकिन सबसे बड़ा पूजा पाठ आपके ये है, किसी निजी व्यक्ति का मदद कर दो, वही आपका जो सबसे बड़ा पूजा पाठ है ना? जी सर। मतलब जैसे ये आरोप लगाते हैं कि भगवान हमारे साथ क्या हुआ, हमको नहीं किया, अब हम पूजा पाठ नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जब मेरी पूर्व पत्नी का निधन हो गया तो हमने कहा कि अब मैं पूजा पाठ बंद कर दूंगा, और फिर बाद में आया तब फिर हमको ऐसा कुछ लगा कि स्वप्न में कोई कह रहा है कि तुम्हारे साथ इतना कुछ कर दिया, तुम पढ़ लिख गए, तुम इतना नौकरी पा गए, सब कुछ, उसके लिए तो धन्यवाद नहीं दिया। मृत्यु तो शायद संभवतः आपको तुम्हारी ही पत्नी की दुनिया में पहली बार हुई है जी, तो इसके लिए तुम उलाहना दे रहे हो। मेरे अंदर जागृत आ गई, फिर मैंने शुरू कर दिया। तो इस प्रकार का तो खैर हमारे अंदर चिंतन था, लेकिन उसको हमने अपनी त्रुटि का समाधान कर लिया, त्रुटि का निराकरण कर लिया, त्रुटि सुधार कर लिया। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, उनके लिए कुछ संदेश दीजिए। देखिए, वो थोड़ा असमंजस में रहते हैं, उनको ज्ञान की कमी है। ज्ञान की कमी ये है कि जो भी आप कर्म करते हो या जो भी आपके साथ घटित होता है, ऐसा नहीं कि अचानक घटित हो जाता है, वो आपके कर्मफल का परिणाम है। आपकी पत्नी का डेथ हो गया तो उसमें आपकी किसी पूजा पाठ से कोई उसका मतलब नहीं था। आपके साथ उतने दिन का उनका लिखा हुआ था, उतने उनका साथ था, बराबर में था कि इनकी जीवन इतना ही समय है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? उसमें तो जीवन और मृत्यु में तुम्हारा कोई किसी तरह से कोई बस है ही नहीं है। तो आप किसी से पूजा पाठ से उसको मत लिंक करो। जो भी आप कर रहे हो उसको आप करते रहिए। हाँ, ये जरूर आपके अंदर जागृत हो जानी चाहिए कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं या जो कर्म कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं किसी को कष्ट हो रहा है, किसी तकलीफ हो रहा है। आप एक शब्द बोलो तो नपातुआ बोलो, और जितना बोलो तो ये निश्चित रूप से एनालिसिस करो कि हमने जो बोला है कहीं ऐसा नहीं इसको बुरा लग रहा है। ये निश्चित रूप से आप देखो, कोई कर्म कर रहे हो तो भी उसमें आपको ही सोच विचार रहना चाहिए, तभी आपका जो है वही असली पूजा पाठ है। एक अंतिम बात आज जो प्रायः प्रश्न आता है, जैसे हमारे कई बुजुर्ग लोग मिलते हैं, कई हमारे हम उम्र मिलते हैं, लोग पूछते हैं, वो जैसे अपने बच्चों को कहते हैं कि
कि भैया सवेरे उठ जाया करो और देर तक मोबाइल न देखा करो, और उनको वो तुरंत नकारात्मक उत्तर दे देते हैं। मैं अपनी भी बात कह रहा हूँ इसमें, जैसे कि मेरा भी पुत्र है, उसको मैं समझाता हूँ, नकारात्मक उत्तर कम देते हैं, लेकिन वो भी उसका पालन नहीं करते। तो ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ये कि हम अब बच्चों को मना करते हैं कि मोबाइल ना देखो, और वो मानते नहीं हैं। तो हमको पहले आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम कितना देर मोबाइल देखते हैं। हमको पहले खुद अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए ना, हम कितने देर मोबाइल देखते हैं। अगर हम 1 घंटे मोबाइल देखते हैं तो हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते हमारा बच्चा 2 घंटा ना देखा। मोबाइल आप देखना बिल्कुल एक नियमित, मोबाइल भी आज के समय में बहुत जरूरी चीज़ है, लेकिन इससे ज़्यादा खतरनाक कोई चीज़ नहीं है। हमने पहले बताया था, कहा गया है कि अगर बच्चे के एक हाथ में मोबाइल दो, एक हाथ में जहर दो, तो जहर खाना उसके लिए उचित रहेगा, लेकिन मोबाइल छूना उचित नहीं रहेगा। मोबाइल के इतने दुष्प्रभाव हैं जिसका कि एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। सबसे बड़ा दुष्प्रभाव इसका है कि इसका बच्चा या कोई भी एडिक्ट हो जाता है। इसमें ऐसी चीजें आती हैं जो कि देख करके आप बिल्कुल हर देखते रहोगे, रील स्क्रॉल करते जाओ जी। तो इस सारी चीजों से आप जब खुद मोबाइल देखना बंद करोगे, तब उसके दुष्प्रवृत्तियों को आप धीरे धीरे उसको बताना शुरू करोगे। अचानक कोई चीज बंद करोगे तो कभी नहीं बंद होगा। मोबाइल बंद करने की बात नहीं चाहते हैं कि दिनचर्या जो है, सवेरे से उसको प्रातः काल सूर्योदय के साथ उसको शुरू करनी चाहिए, और शाम को करीब 10 बजे उसको सो जाना चाहिए 11 बजे तक। इस बीच में वो मोबाइल देखें या कुछ भी करें, उससे कोई हमको फर्क नहीं। लेकिन क्यों नहीं पड़ेगा? फर्क खूब पड़ेगा। देखिए, ऐसा दिनचर्या जहाँ तक सवाल है, पहले आप अपनी दिनचर्या देखो कि आप कितने बजे उठते हो, आप क्या करते हो, किसको नमन करते हो, किसको भगवान को पूजा कर, आप भोजन करते हो तो आप नमन करते हो नहीं करते हो, सारी चीज़ें पहले आप देखो। जब आप देखोगे तो निश्चित रूप से धीरे 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 करके संस्कार आपने अगर पहले दिया है तो संस्कार मिलेगा उसको, और संस्कार से जब धीरे धीरे करके सारी चीज़ें उसके एक नियमित हो जाएंगी। समझिए ना। अब आप चाहोगे कि हम तो सब मोबाइल देखते रहें, हम सब काम करते रहें, हम 8 बजे सो को उठें, बच्चा हमारा 6 बजे उठ जाए, तो कभी नहीं उठ सकता है। हमको याद है कि जब हम लोग बचपन में थे, हमारे पिताजी 5 बजे सवेरे उठ जाते थे, और हम लोग सारे भाई बहनों को 5 बजे उठा देते थे। तो उस समय खराब तो बहुत लगता था कि भाई पिताजी अपने तो उठ ही जाते हैं, हम लोग को 5:30 बजे उठा देते हैं। लेकिन आज हमको लगता है कि कितना अच्छा काम उन्होंने करके चले गए कि 5 बजे उठा देते थे। हम आज भी हमारी आदत वही है कि हम 5 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं, और जो भी करना होता है निश्चित रूप से आप सवेरे उठ जाओगे तो आप कुछ अपने शरीर के लिए करोगे, कुछ पूजा पाठ करोगे, जल्दी नाश्ता कर लोगे, जल्दी खाना खा लोगे, सारी चीजें आपकी नियमित हो जाएंगी। इस पे अगर आपको मोबाइल भी देखना है तो देखिए, अपना पढ़ाई करना पढ़ाई करिए, घूमना है काम चाहे जो करिए, लेकिन एक नियमित एक दिनचर्या होनी चाहिए, फिक्स दिनचर्या होनी चाहिए। अगर मोबाइल देखना है तो आप इसका निश्चित रूप से बना लीजिए कि कितना देर हमको मोबाइल देखना है, उससे ज़्यादा मत देखिए। आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमने मोबाइल से देखा, क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, ये हमेशा आपको एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है ना। जब इसको आप देखोगे तो निश्चित रूप से आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, अंत में अब जरा मैं ये चाहूंगा कि सवेरे उठ करके हर एक मानव मात्र, युवा, बच्चे, सबको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए और समापन कहाँ से करना चाहिए, इस विषय में कुछ थोड़ा सा बताएं। देखिए, शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए, उस परमपिता को आप धन्यवाद दीजिए कि हे परमपिता, आज आपने हमको एक नया जीवन दिया है। हर दिन जो है आपका एक नया जीवन है, हर रात आपकी एक मृत्यु है। तो आपको उस परमपिता को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, आज हमको एक नया जीवन दिया है, और नया जीवन दिया है तो हमको दिन भर का अपना पूरा प्रोग्राम बनाना चाहिए। आज हमको क्या क्या करना है, किससे मिलना है, और किससे मिलने में क्या करने में कहीं इच्छा नहीं कि कोई हम गलत काम करने जा रहे हैं, ये भी आपको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। जब ये शुरुआत वहाँ से करोगे तो उसका देखिए आपका दिन बहुत ही अच्छा बीतेगा, समय बीत जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कब समय बीत गया, और फिर रात आ गई। रात में फिर उस पर धन्यवाद दीजिए कि आपने बहुत अच्छा दिन दिया हमको, और हम मृत्यु की गोद में हम सोने जा रहे हैं। और फिर कोई निश्चित नहीं है कि आप सोने जाओ तो सो कर उठो ही, तो हर दिन को आप एक नया जीवन, एक मृत्यु समझिए। अच्छा, भोज्य पदार्थों के ऊपर कोई निषेध आप बताएंगे, ये नहीं खाना चाहिए ऐसा? भोज्य पदार्थों का तो हमने एक अलग से वीडियो दिया था, और उसमें लंबा टॉपिक हो जाएगा। भोज्य पदार्थ तो आप हर तरीके से बस एक लाइन में बता सकते हैं कि आजकल जो युवा पीढ़ी है, बाजार की चीज़ों का बहुत ज़्यादा ये ऑर्डर कर देते हैं, वो ऑर्डर कर देते हैं, खाद्य पदार्थों का हम मंगा के खा रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ निश्चित मैं कह सकता हूँ कि जो खाना चाहे जैसा ही बना हो, आपकी माँ बनाएगी, आपकी बहन बनाएगी, आपकी बेटी बनाएगी, आपकी बहू बनाएगी, वो प्यार, सुलाद, दुलार स्नेह कहीं नहीं मिल सकता है। उनका तो व्यापार है। अब किस तरीके से वहाँ बनता है, अगर उसको आप देख लो तो आप उसको आप देखना पसंद नहीं करोगे। खाना बहुत बड़ी चीज़ है,
लेकिन आजकल युवा में जो है एक बहुत बड़ा क्रेज हो गया है कि हम बाहर का खाएंगे। इसीलिए ज़्यादातर बच्चे बीमार भी रह रहे हैं, हर तमाम उनकी बीमारियां आती चली जा रही हैं। मतलब युवा तक का 25-25 साल, 20-20, 26-26 साल के लोग हार्ट के बीमार बन जी। रहे हैं, हाँ, शुगर के पेशेंट मिल रहे हैं जी हाँ? जी। तो इसलिए बोलिए। तो इसलिए इन सब चीजों के ऊपर निषेध और संयम बना करके सात्विक भोजन अगर करें तो ज्यादा अच्छा है। और हम तो कहते हैं मांसाहार भी अगर करते हैं तो घर का अगर मांसाहार भी करते हैं तो ठीक है, लेकिन मांसाहार करने की हम वकालत नहीं कर रहे हैं। देखिए ये मांसाहार और शाकाहार का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें मैंने पहले बताया था। एक लाइन में आपको बता दूं कि जो आपका शरीर है, शरीर की बनावट बिल्कुल 100% शाकाहार भोजन के लिए है। कहीं कोई मांसाहार के इसका स्थान नहीं है। जो आपको आंतों की बनावट है, जो आपको दांतों की बनावट है, हर चीज़ की बनावट जो है शाकाहार भोजन के लिए है। अब उस प्रदेश, उन जगहों पर जहाँ शाकाहार चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, अन्न नहीं मिल पाते आसानी से, तो वहाँ लोगों ने इसको अपना भोजन उदर पूर्ति के लिए मांसाहार को स्वीकार कर लिया है। लेकिन यहाँ पर आपको किस चीज़ की कमी है, तो यहाँ तो आपको निश्चित रूप से शाकाहार होना चाहिए। शाकाहार भोजन करने में जो आनंद है कभी मांसाहार मिल सकता है। और जो आप मांसाहार करते हैं इससे हम बड़ा मतलब स्वस्थ होते हैं, तो कहीं कोई से बात नहीं है। जो भी आप मीट मछली खाते हो उसमें मसाले खाते हो, कहीं कोई मीट या मछली से कहीं आपको कोई स्वाद नहीं मिलती है। इसलिए अब इसके आगे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी चर्चा करिएगा तो इसको बताएंगे हम। तो आपने बहुत अच्छे आपने जीवनचर्या पे बताया, आध्यात्म पे बताया, और हमारे खान पान के ऊपर बताया, और हमारे जीवन को अनुशासित रखने का आप एक तरीका भी बताया। तो इसलिए आज का आपका ये जो हमारा परिचर्चा हुई बहुत अच्छी हुई परिचर्चा, और हम इसके साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और फिर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, किसी दूसरे विषय पे आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों नमस्कार। अब अगले बार जो है जातिवादी व्यवस्था